देवी और सज्जनों, आप सभी को प्रमोद का प्रणाम। सज्जनों, कथा सरित सागर की वीडियो श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। देखते देखते इस श्रृंखला के एपिसोड का एक दशक पूरा भी हो गया। यह आपके प्रोत्साहन के कारण ही संभव हुआ है। हालांकि हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस साहित्य को दुनिया भर में प्रसारित किया जाना चाहिए और यह आपके माध्यम से ही हो सकता है। सज्जनों, इस बात का कृपया ख्याल कीजिए और अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को इन वीडियो को शेयर कीजिए। तो सज्जनों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि पाणिनि से शास्त्रार्थ में और वाद विवाद में पराजित होने के बाद वररुचि तपस्या के लिए हिमालय चले गए। अब आइए आगे देखते हैं। यह कहानी वररुचि द्वारा विंध्यारण्य में यक्ष काणाभूति को सुनाई जा रही है। वररुचि कहने लगा, मेरी तपस्या के लिए चले जाने पर मेरे कल्याण की कामना करती हुई उपकोषा भी नियमित व्रत लेकर प्रतिदिन गंगा स्नान करती थी। मेरे पाटलिपुत्र से चले जाने के कारण मेरे विरह में उपकोषा दुर्बल और फीकी पड़ गई थी, परंतु सामान्य जन तथा लोगों के नज़र में वह बड़ी मनोहर और प्रतिपदा के चंद्र के समान आकर्षक दिख रही थी। एक बार उपकोषा वसंत समय में गंगा स्नान के लिए जा रही थी। मार्ग में उसकी नयन मधुर आकृति को राजपुरोहित, नगरपाल तथा युवराज के मंत्री ने देखा। उसे देखकर वह तीनों कामबाण के लक्ष्य बन गए। उनका कामुक हेतु और उनके कपट को समझकर उपकोषा ने भी स्नान करने में जानबूझकर विलंब किया। सायंकाल गंगा स्नान से लौटकर आई हुई उपकोषा को कुमार सचिव ने रास्ते में बलपूर्वक रोका, किंतु निर्भया और प्रतिभावती उपकोषा ने उस समय उसे टाल देना ही उचित समझा और युक्तिपूर्वक उसे कहा, भले आदमी, मैं तुम्हारी भावना को समझ सकती हूँ। इतना ही नहीं बल्कि तुम चाहते हो वही मैं भी चाहती हूँ। मेरे पति अन्य देश चले गए हैं, इसलिए मैं काम सुख से वंचित भी हूँ, किंतु मैं उच्च कुल में उत्पन्न हुई हूँ। अतः इस प्रकार का कार्य इस चौराहे पर छुपके क्यों किया जाए? यदि कदाचित कोई हमें देख लेगा तो तुम्हारे साथ मेरा भी कल्याण नहीं होगा। इसलिए वसंत उत्सव की धूमधाम में जब नागरिक व्यस्त रहे हो, तुम रात के पहले प्रहर में मेरे घर पर आओ। ऐसा कहकर उससे वादा लेकर उससे खुद को छुड़वाकर जब उपकोषा कुछ आगे बढ़ी, तब दैवयोग से राजपुरोहित ने आकर उसे घेरा। उपकोषा ने चालाकी से उससे भी उसी दिन उसी प्रकार रात के तीसरे प्रहर में आने के लिए निश्चय किया। राजपुरोहित से किसी प्रकार छूटकर वह विमलवर्तना उपकोषा ऐसे ही कुछ दूर गई थी कि नगर शासक यानी शहर कोतवाल ने उसे रोक लिया। इसके बाद उपकोषा ने उसे भी उसी प्रकार उसी रात के दूसरे प्रहर में घर में आने का संकेत किया। विधिवशात उससे भी छूटी हुई उपकोषा कांपती हुई अपने घर पहुंची और अपनी दासियों के पास आकर स्वस्थ चित्त हो गई। फिर सामान्यतः हर रोज की तरह घर का काम करते हुए वो बोली कि पति के प्रवास में रहने पर कुलस्त्री का मर जाना अच्छा है, किंतु रूप पर मरने वाले कामुक पुरुषों की आंखों पर चढ़ना अच्छा नहीं। इस प्रकार सोचती हुई तथा मुझे स्मरण करती हुई उस पतिव्रता उपकोषा ने निराहार रहकर उस रात्रि को व्यतीत किया। सवेरे उठकर उसने ब्राह्मणों को भोजन करने तथा उनकी पूजा करने के लिए कुछ धन लाने के लिए हिरण्यगुप्त बनिए के पास अपनी दासी को भेजा। तब वह बनिया भी एकांत में आकर उपकोषा से बोला कि यदि तुम मेरी खास सेवा करो तो मैं तुम्हारे पति का मेरे पास रखा हुआ धन तुम्हें दे दूंगा। ऐसा सुनकर और पति के रखे हुए धन में किसी की पक्की साक्षी ना होने के कारण उपकोषा दुख और क्रोधित से अधीर हो गई और उसने बनिया को भी उसी दिन उसी रात के चतुर्थ प्रहर में आने का निमंत्रण दिया, जिसे सुनकर वो प्रसन्न बनिया चला गया। तब उसके बाद उपकोषा ने उन दुष्टों का प्रबंध करने की तैयारी चालू कर दी। उसने मिट्टी के गुंडों में, मिट्टी के बर्तनों में रखा हुआ तेल मिलाकर बहुत सा अकलतरा यानी कि डामर सखियों दासियों से मंगवाया और उसमें कस्तूरी आदि अनेक सुगंधित द्रव्य मिलाए। उस कोलतार से सने हुए, भीगे हुए
4 छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े कमर में लपेटने के लिए उसने तैयार करवाए और एक बड़ा भारी संदूक बनवाया जिसमें बाहर से बंद करने की अर्गला यानी कुंडी लगी हुई थी। कुछ समय के पश्चात उस वसंत उत्सव के दिन रात के पहले प्रहर के समय कुमार सचिव सुंदर वेश धारण किए हुए सज धज कर आया। चुपचाप घर में आए हुए उस कुमार सचिव से उपकोषा ने कहा, पहले अंदर जाकर स्नान करो, बिना स्नान किए मैं तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करूंगी। अतः उस मूर्ख ने स्नान करना स्वीकार किया और उन दासियों ने स्नान गृह के दिए बुझाकर उसके गहने कपड़े उतार लिए और कमर में लपेटने के लिए काजल से सने कपड़े का एक टुकड़ा उसे दे दिया। घने अंधकार में कुछ न देखते हुए सखियों दासियों ने उस पापी के मालिश करने के बहाने सिर से पैर तक के सभी अंगों को काला तेल रगड़ दिया और उसे पूरी तरह से काला कर दिया। दासियां जब तक उसके एक एक अंग को काजल से मल रही थी तब तक दूसरे प्रहर में राजपुरोहित आ गया। तब दासियों ने कहा, अरे वररुचि का मित्र राजपुरोहित आ गया, अतः तुम ऐसे ही जाकर इस संदूक के अंदर छुप जाओ। इस प्रकार उन्होंने घबराहट के साथ उस नंगे कुमार सचिव को बड़ी संदूक में घुसाकर बाहर से अर्गला बंद कर दिया। फिर दासिया राजपुरोहित को भी स्नान करने के बहाने अंधेरे स्नानागार में ले गई और उसके कपड़े उतारकर तेल मिले हुए काजल से उसकी भी मालिश करने लगी। इस प्रकार एक कपड़े का टुकड़ा लपेटा हुआ वह राजपुरोहित होशियार दासियों के द्वारा मूर्ख बनाया गया। इतने में तीसरे प्रहर कोतवाल भी आ गया। उसके आते ही दासियों ने घबराकर उस राजपुरोहित को भी पहले वाले संदूक में बंद कर दिया। राजपुरोहित को संदूक में अर्गला से बंद करने के पश्चात दासियों ने कोतवाल को भी स्नान के बहाने स्नानागार में ले जाकर उसी प्रकार काजल की मालिश की। पहले दोनों के समान उन दासियों के द्वारा वह कोतवाल भी एक कपड़े का टुकड़ा पहनकर मूर्ख बन गया। इतने में रात्रि के अंतिम प्रहर में वह हिरण्यगुप्त नामक बनिया आ पहुंचा। तब कोतवाल को वहां आया हुआ बनिया देख लेगा, इस प्रकार का भय दिखाकर दासियों ने उसे भी संदूक में बंद करके बाहर से कुंडी लगा ली। अब उस एक ही संदूक में वे तीनों मानो किसी प्रकार नरक के वास करने का अभ्यास करते हुए से परस्पर अंग का स्पर्श होते हुए भी बोलते न थे। उपकोषा ने दिया जलाकर और उस बनिए को स्नानागार में ले जाकर कहा कि मेरे पति का दिया हुआ धन मुझे लौटा दो। उपकोषा की बातें सुनकर और घर में एकांत देखकर वह धूर्त बनिया बोला, हाँ हाँ जरूर, मैंने एक बार कह दिया ना कि तुम्हारे पति का मेरे पास रखा हुआ धन मैं अवश्य दे दूंगा। जैसे ही बनिए ने इस प्रकार बोला तो उपकोषा ने बंद संदूक की ओर देखकर मानो जैसे उस संदूक को ही सुनाते हुए कहा, हे देवताओं, हिरण्यगुप्त का यह वचन सुनो। ऐसा कहकर उपकोषा ने दिया बुझा दिया और दासियों ने उस बनिए को भी अन्य तीनों के समान स्नान के बहाने अकलतरे का लेप कर दिया। बाद में लेप मर्दन के विलंब के कारण प्रातःकाल होने से दासियों ने हिरण्यगुप्त से कहा कि रात समाप्त हो गई, अब तुम चले जाओ। जब उसने जाने के लिए आनाकानी की तो दासियों ने उसकी गर्दन पकड़कर और धक्के देकर उसे घर से बाहर कर दिया। एक फटा चिंदी जैसा कपड़ा लपेटे हुए घर से निकल जाने पर काजल से लिपटा हुआ बनिया पूरा काला हो जाने के कारण गलियों के कुत्तों का शिकार होकर कुत्तों से काटा गया और अत्यंत लज्जा के साथ अपने घर पहुंचा। घर जाकर जब उसके सेवक उसके शरीर से काला रंग छुड़ाने लगे तब तो वह उनके सामने मुंह भी नहीं कर सका। सच है, बुरी बातों का परिणाम बुरा ही होता है। और फिर उसके बाद अंतपुर की दासी को साथ लेकर उपकोषा ने अपने माता पिता की आज्ञा के बिना ही राजा नंद के राजभवन में जाकर राजा से स्वयं निवेदन किया कि हिरण्यगुप्त नामक बनिया मेरे पति द्वारा उसके पास रखे हुए धन को हड़प लेना चाहता है। राजा ने इस बात को जानने के लिए उस बनिए को वहीं पर बुलवाया तो बनिए ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे पास इसका धन तो कुछ है नहीं। तब उपकोषा ने कहा, महाराज, इसके साक्षी मेरे गृह के देवता है।
जिन्हें मेरे पति तपश्चर्या को जाते समय संदूक में बंद करके गए हैं। इस बनिए ने उन देवताओं के आगे अपने मुंह से धन स्वीकार किया है। आप उस संदूक को मंगवा कर उन देवताओं से पूछिए। ऐसा सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और उसने वह संदूक लाने की आज्ञा दी। देवियों और सज्जनों, अब इसके बाद की कहानी हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अगर यह प्रकल्प वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारा प्राचीन भारतीय साहित्य हम लोगों को ही दुनिया में फैलाना है। तो फिर आज के लिए विदा लेते हैं। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद में रहिए, सेहत पर ध्यान दीजिए और यह सुनी हुई कहानी बच्चों को जरूर सुनाइए। नमस्कार।